ये क्वेश्चन IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, बस देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आज हम क्लस्टर मोशन का नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल है इन ए फिगर बिलो द मास ऑफ द बॉल इज नीटा टाइम। ये बॉल जो है ना, ये एक बॉल है। ठीक है, इसका मास जो है कितना, नीटा टाइम्स एज ग्रेट एज द रोड। मान लो रोड का मास m है तो इस बॉल का ना मास क्या है, नीटा m है। अगर इस रोड का मास m है तो इस बॉल का मास क्या है, नीटा m है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द रोड l, ये रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, l है। ठीक है, पुल्लीज आर मासलेस, ये पुल्ली कैसी है, मासलेस, मतलब इनका मास क्या है, 0 है। पुल्ली जनरली मैंने कहा था कंसीडर कर रहे हैं अभी जो भी, तो उनमें पुल्ली कैसी, आपकी सारी क्वेश्चन में मासलेस है। द फ्रिक्शन आर नेग्लिजिबल, कोई भी फ्रिक्शनल कोफिशिएंट नहीं है। The ball is set on the same level as the lower end of the rod and then released. How soon will the ball will opposite to the upper end of the rod? देखो क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ही, सिंपल सी बात है कि रोड अपोजिट एंड पे कैसे आएगी, ऊपर। जैसे ये वाली रोड नीचे आएगी, ये रोड नीचे आएगी तो बॉल किधर जाएगी, ऊपर। क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, ये रोड है मान लिया आपके सामने, ठीक है, ये बॉल है। ठीक है, तो कहता है रोड ऐसे ऊपर आए, रोड ऐसे नीचे आए तो ये बॉल कैसे जाए, ऊपर। रोड नीचे जाएगी, देखो ये ऐसे रखे हुए हैं दोनों, देखो अब इस लेवल में है कहीं पे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब ये रोड नीचे जाएगी तो ये बॉल कितने टाइम में इस एंड पे आ जाएगी। जब हम इस रोड को खींचेंगे तो ये बॉल कितने टाइम में जो है ऐसे इस तरीके से ऊपर आ जाएगी इस एंड पे, तो वो टाइम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया सभी को कि जैसे हम इस रोड को खींचेंगे तो ये बॉल जंप करके ऊपर वाले एंड पे जाएगी। ठीक है, तो ऊपर वाले एंड पे जब वो जाएगी तो कितने टाइम में जाएगी, वो हमें फाइंड आउट करना। ये ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में, आपको एक बार नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट हो गया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही आएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बट इजी भी है। देखिए क्वेश्चन हटा दिया, इनका हटा दूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आप इसमें कोई भी ट्रिक लगा सकते हो, पुल्ली ट्रिक, टेंशन ट्रिक। मैंने कहा था टेंशन ट्रिक थोड़ी सी इजी पड़ जाती है, इसमें गलती कम होती है। पुल्ली में बच्चे जनरली थोड़ी बहुत गलती भी कर देते हैं। ठीक है, बाकी तुम्हें जो इजी लगे उससे सोल्व कर सकते हो। मान लिया आपके पास नीटा m है। ठीक है, ये पुल्ली है तो इसमें टेंशन T होगी, इसमें भी टेंशन क्या होगी, T, तो ये क्या हो जाएगी, टेंशन 2T। ठीक है, तो पहले टेंशन ट्रिक से बात करते हैं। टेंशन ट्रिक, ठीक है, क्या कहता था, T डॉट x इज इक्वल टू 0, T डॉट v इज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या हो जाता था आपका, 0। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या हो जाता था आपका, 0। ठीक है, तो इसमें टेंशन T, तो इसमें टेंशन T, तो इस पूरी स्ट्रिंग में भी टेंशन कितनी होगी, 2T होगी। अरे स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन क्या हो जाएगी बेटा, आपकी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, ऊपर। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, नीचे। इसको A कह दिया मैंने, इसको A1 कह दिया। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, T डॉट A, तो इसके लिए क्या होगा, 2T इंटू A1। देखो टेंशन भी ऊपर है और एक्सेलरेशन भी ऊपर है। इसमें टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, एक्सेलरेशन नीचे। रोड में टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, एक्सेलरेशन किधर आपका, नीचे है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से ये माइनस, इन दोनों में एंगल 0 बन जाएगा। मैं लिख दूं 2A1 cos 0 माइनस TA2 cos पाई की वैल्यू 1 माइनस 1, 2TA1 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस TA2 बराबर 0। मैंने करके बता दिया, बाकी मैंने कहा था डायरेक्ट लिख सकते हो, अपोजिट है तो cos पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो 2TA1 बराबर किसके हो जाएगा आपके पास, ये A2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो A2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, T से T मर गया, A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2A1। अब
मान लिया मैंने लेट A1 कितना आपका A है, A2 कितना हो गया आपका 2A हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लिया ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है आपका 2A एक्सेलरेशन से। पुली ट्रिक से करना चाहो तो पुली ट्रिक से भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, पुली ट्रिक से मान लिया इसका एक्सेलरेशन थ्रू आउट कितना A है, पुली ट्रिक से भी देख लो। पुली ट्रिक से देखना चाहते हो, देखो इसका एक्सेलरेशन A है तो इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन 0 क्योंकि ये फिक्स है। इसका एक्सेलरेशन A1 मान लिया मैंने, A1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो A1 कितने के बराबर हो जाएगा 2A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात आएगा, पुली ट्रिक से वही आया आपका A1 इज इक्वल टू 2A, और वैसे भी कितना आया आपका 2A आया आपके पास। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है A ऊपर, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या है 0। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन इस पुल्ली का एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है आपके पास, तो पुल्ली का एक्सेलरेशन क्या मान लिया मैंने A1, तो ये बन गया A1 इज इक्वल टू 2A। ठीक है, तो ये अब एक ही बात है, A1 पुल्ली ट्रिक से करो या टेंशन ट्रिक से करो, समझ आ गया। तो ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। ये आपने एक्सेलरेशन निकाला, दोनों का क्यों निकाला, क्योंकि तुम्हें टाइम चाहिए। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, इनिशियली दोनों रेस्ट में क्या है 0 है। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन है तो एस रिलेटिव की बात कर लेंगे, 1/2 a रिलेटिव इंटू टी। लेंथ ऑफ द रोड उसने दे रखी है, मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए। अगर एक्सेलरेशन पता लग जाए तो मैं टाइम निकाल सकती हूँ यहाँ से। ठीक है, उसने ये पूछा है कि कितने टाइम में ये रोड यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, कितने टाइम में ये जो रोड है आपके पास यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगी आपके पास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? समझ आया? इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। इतने में कोई डाउट है तो बताइए किसी बच्चे को। बताइए, हो गया? यस हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आगे, ये ध्यान रखना, इसका एक्सेलरेशन A है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है 2A। अब इनकी एबीडी बनाते हैं, रिलेशन देख लीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब इनमें A रिलेटिव मोशन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है कि कितने टाइम में बॉल जो है वो नीचे से कहाँ चली जाएगी आपके पास, ऊपर की डायरेक्शन में खिसक जाएगी आपके पास। तो देखिए ये रोड है और ये बॉल है, बॉल किसी एक्सेलरेशन A से जा रही है, रोड किसी एक्सेलरेशन 2A से जा रही है, तो दोनों में A रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव मोशन समझाया है, दोनों अपोजिट है तो क्या बन जाएगा A प्लस 2A, कितना हो जाएगा आपके पास 3A। ठीक है, रोड की लेंथ, बॉल की तो नेग्लिजिबल है, रोड की क्या मान लिया आपने लेंथ L है आपके पास। ठीक है, इनिशियल U रिलेटिव दोनों रेस्ट में है तो इनिशियल क्या बन गया आपका 0 बन गया। अब इक्वेशन लगाते हैं, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, तो s कितना है L, u इनिशियल 0, ये रिलेटिव है। ठीक है, 1/2 a रिलेटिव कितना 3a इंटू टी का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2L/3a, 2L/3a, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2L/3a का अंडर रूट। अगर ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 2/3 दे रखा है। अगर क्वेश्चन में देखो भाई ऑप्शन वाइज अगर आप क्वेश्चन को चेक करो तो एक ही ऑप्शन में 2/3 दे रखा सी ऑप्शन में। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ तक सोल्व करके समझ आ जाता है कि यही है, पर हमें तो पूरा निकालना है यहाँ पे। ठीक है, नीटा और एम की फॉर्म में एक्सेलरेशन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे एबीडी बना लो, नीटा एम की एबीडी बनाओ। तो देखो ये नीटा एम में बॉल है, ये बॉल की एबीडी बना रही हूँ मैं, तो ये नीटा एम जी नीचे लगेगा, वेट की कान फोर्स, टेंशन किधर है 2T ऊपर है, एक्सेलरेशन भी किधर है इसका ऊपर है। देखो ये बॉल है, टेंशन 2T ऊपर है, एक्सेलरेशन A भी ऊपर है। ठीक है, इसी तरह आपके पास इसके एबीडी बनाएंगे तो देखो जिधर फोर्स है इक्वेशन लिखोगे तो जिधर एक्सेलरेशन उधर वाले फोर्स को क्या मान लोगे पॉजिटिव, जिधर एक्सेलरेशन उधर वाले फोर्स को पॉजिटिव, तो क्या बनेगा 2T माइनस NMG बराबर NMA, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरा देखो रोड का बनाते हैं, अब आप रोड की इक्वेशन बनाए
बनाएंगे? तो जब रोड की एबीडी बनाएंगे आप, रोड की एबीडी बनाएंगे तो रोड में देखो वेट के कारण फोर्स mg लगेगा, रोड का एक्सेलरेशन 2a नीचे है और रोड में टेंशन t नीचे है। तो क्या बताया हुआ है, जिधर एक्सेलरेशन उधर वाले फोर्स को क्या मान लो पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास ये 2a इधर वाले फोर्स में, तो mg माइनस टी बराबर m इंटू 2a, एक्सेलरेशन क्या आपका 2a है। अरे ये क्या बनेगा, mg माइनस टी बराबर m इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या 2a। इसको सोल्व कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि t से t फिर क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन ही चाहिए यहाँ से निकालने के लिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2mg माइनस 2t बराबर 4ma। ठीक है, ऊपर क्या है ये प्लस का 2t माइनस का 2 नीटा mg, सॉरी माइनस का नीटा mg है ये, 2t माइनस का नीटा mg बराबर नीटा ma। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, 2t से 2t कैंसिल, तो ये बनेगा आपके पास 2mg माइनस नीटा mg बराबर 4ma प्लस नीटा ma। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या आया, mg कॉमन ले लो, mg क्या ले लो कॉमन, तो 2 माइनस नीटा, यहाँ से ma कॉमन ले लो, तो ये नीटा प्लस 4। ठीक है, तो ये m से m क्या हो गया कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास ये g इंटू 2 माइनस नीटा नीटा प्लस 4, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में इसको पुट कर दो, ये जो एक्सेलरेशन आया इसको नंबर 3 कह दो, इसको नंबर 2 कह दो, सॉरी इसको नंबर 3, इसको p कह दो, यूजिंग 3 इन p, 3 को p में यूज करोगे तो p कितना आ जाएगा 2l 3a, a कितना आया g 2 माइनस नीटा इंटू नीटा प्लस 4, इसका अंडर रूट। तो यही आपका ऑप्शन था, शायद ऑप्शन नंबर सी था, चेक कर लेना। ठीक है, तो ये इतने टाइम में क्या होगा, ये बॉल जब ये रोड नीचे जाएगी तो ये बॉल इतने टाइम ऊपर जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस लॉजिक समझना था कि आपके पास जब ये ऊपर जाएगी तो ये नीचे आएगी, एक्सेलरेशन निकालो, फिर सीधी एबीडी बनाओ और आप वहां से एक्सेलरेशन क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो। आर यू क्लियर बेटा? बताइए क्वेश्चन, बताइए सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन है आपके पास, ये एक वेज दे रखा है, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है, ये सरफेस स्मूथ है यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल कितना है, मान लिया आपका थीटा है, यहाँ से एक पुल्ली बनी हुई है, ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग से एक मास बंधा हुआ है यहाँ पे, इसको A मान लिया, इसको आपने B कह दिया, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वो कह रहा है कि वन बॉडी, क्वेश्चन में लिख लो, वन बॉडी मूव, वन बॉडी मूव ऑन another body which is a wedge
which is a wedge a one body move on the another body which is a wedge a is moving with an acceleration wedge is moving, ऐसे लिख देते हो आपको समझ आ जाएगा। wedge is moving with an acceleration a. Wedge is moving with an acceleration a as shown in figure. Find the acceleration of block B. ऑप्शन ए है with ground, with respect to wedge. ऑप्शन बी है with respect to ground. इसका मतलब क्या है कि एक बार जो है बंदा यहाँ पे बैठा हुआ वेज के ऊपर, तब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपके पास ए, ऑप्शन बी है ए साइन थीटा, ऑप्शन सी है ए कोस थीटा, ऑप्शन डी है ए कोस थीटा। दी जाता ऑप्शन। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एक वीडियो में मैंने डाले थे थोड़े से, पर ये थोड़ा सा हटके है उससे। इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग से ये ब्लॉक बंधा हुआ है, ये वेज आगे मूव कर रहा है, सरफेस स्मूथ है। तो अब मैंने ये करवा था एक ब्लॉक ऊपर से गिरा तो वेज ऐसे खिसकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये वेज किसी एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, ये वेज जो है किसी एक्सेलरेशन ए से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सी बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये ऑब्जर्वर यहीं बैठा हुआ है वेज के ऊपर, तो वेज के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर किस में, रेस्ट में। वेज के रिस्पेक्ट में सिंपल सी बात, ऑब्जर्वर किस में, रेस्ट में। उसको सिर्फ ये ब्लॉक मूव करता हुआ नजर आएगा किसी एक्सेलरेशन ए से, तो ऑप्शन ए इज राइट। लॉजिकल वे से सोचे तो अब सॉल्व भी कर लेते। देखो कुछ नहीं, मैंने क्या सिखाया था, इंक्रीज बराबर डिक्रीज, इंक्रीज बराबर होगा डिक्रीज, क्योंकि लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। ये ऑब्जर्वर वेज पे बैठा, तुम बस में बैठे तो तुम बस पे रिस्पेक्ट में किस में हो, रेस्ट में हो, किसमें हो, रेस्ट में, वेज पे ही बैठ गया वो। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपके पास, 0। तो देखो जब ये किसी एक्सेलरेशन ए से आगे मूव करेगा तो ये इधर जाएगा आपके पास, इस आगे की डायरेक्शन में खिसकेगा। ठीक है, तो ये इधर मान ले स्ट्रिंग एक्स बढ़ी, तो इधर से स्ट्रिंग एक्स कम होगी। देखो इधर स्ट्रिंग अंदर जा रही, इधर स्ट्रिंग खींच रही है, तो ये स्ट्रिंग बढ़ा रहा है, ये एक्सेलरेशन इधर वाला एक्सेलरेशन स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है और इधर वाला एक्सेलरेशन स्ट्रिंग को आपका घटा रहा है। तो इंक्रीज बराबर डिक्रीज, तो एक्स बराबर हो जाएगा एक्स ब्लॉक ऑफ ए बराबर हो जाएगा किसके, एक्सेलरेशन ऑफ बी के। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये ए एक्सेलरेशन से किसी से मान लिया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कह दूं, और ये क्या कहते हैं मैंने, एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ब्लॉक के साथ जो ये पुल्ली लगी हुई है स्ट्रिंग में, ये ऐसे खींचेगी, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगा स्ट्रिंग का वो किसके बराबर होगा, इसके। डिफरेंशिएशन कर दो तो वेलोसिटी ऑफ ए बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ बी के, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बी के। तो क्या आएगा, जब ये एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो ये वाला ब्लॉक भी किससे मूव करेगा, आपका ए एक्सेलरेशन। वैसे सिंपल समझ आ रहा था कि वो वेज पे ही बैठा हुआ है, तो उसको क्या वेज कैसे लग रहा है, वेज के रिस्पेक्ट में वो किस में, रेस्ट में है। सिर्फ उसको क्या नजर आएगा, ब्लॉक मूव कर रहा है, सिर्फ उसको क्या नजर आएगा, ब्लॉक मूव कर रहा है। ब्लॉक किसी एक्सेलरेशन से ऐसे आगे खींचेगा, आगे जाएगा, तो आपके पास ये स्ट्रिंग बढ़ेगी, तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे घटेगी, ये स्ट्रिंग बढ़ेगी। जब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये ऐसे खिसकेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये ऐसे खिसकेगा। ठीक है, तो जब ये इसके कारण ये स्ट्रिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम। यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रही है, यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि ये खींच रहा है और ये बढ़ा रहा है, और स्ट्रिंग तो क्या रही, कांस्टेंट। स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी, जब वो वेज के ऊपर ही बैठा है। जब वो कहाँ पे बैठा है, ऑन द वेज। नोट करिए, फिर सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये एक
दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव होगा। कैसी डिस्प्लेसमेंट है ये? रिलेटिव, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, क्योंकि मैन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ये, ठीक है। ये रिलेटिव होगा सब, रिलेटिव, ये सब रिलेटिव ही एक दूसरे के साथ। नहीं आया समझ में? फिर से बताऊं एक बार, ठीक है। समझ आ गई? ये लेंथ क्या रही? कांस्टेंट, इनिशियल बराबर फाइनल। यहाँ पे एल मान ली, एल लेंथ है इस फिगर में, वो L/2 कहते हो पूरे को, तो ये इधर इंक्रीज इधर डिक्रीज, तो वो लॉजिकल बढ़ाने वाली बात है, पहले समझा चुकी हूँ मैं आप लोगों को। तो सीधा ध्यान रखा करो, जितनी लेंथ इंक्रीज होगी उतनी क्या होगी आपकी? डिक्रीज होगी। अब क्वेश्चन के बी पार्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कहना चाहता है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है आपका? क्वेश्चन का बी पार्ट कह रहा है आपसे कि आपकी बार ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे खड़ा है। ऑब्जर्वर क्या खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा है। जब आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है तो बताइए क्या होगा आपके पास? तब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो, जब वो ग्राउंड पे खड़ा है आपके पास, जब ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा होगा? ग्राउंड पे। तो ऑप्शन लिख देती हूँ एक बार मैं। ऑप्शन बनेंगे आपके पास यहाँ से, एक बार ऑप्शन लिख लो। इसी क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज होते हैं, मैंने एक ही क्वेश्चन में लिख दिया। ऑप्शन आपका 2a² 1 - cos थीटा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है आपका a² 1 + cos थीटा। ऑप्शन सी है आपका a² 1 - cos थीटा। ऑप्शन डी है आपका नन। दीज आर द ऑप्शन। देखो ये ऑप्शन कब है? जब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव करेगा। जो किसके रिस्पेक्ट में मूव करेगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या करेगा? वो मूव करेगा। तो देखो सोचो इस चीज को कि जब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, वेज किसी एक्सेलरेशन से ऐसे आगे जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो फिर क्या हो सकता है आपके पास? देखो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा अगर समझो तो आप लोग, ठीक है। देखो ये किसी एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है और ये भी, ये ब्लॉक भी किसी, जब ये ऐसे आगे जाएगा तो ये ब्लॉक ऐसे नीचे आएगा, और ऐसे नीचे आएगा। तो मैं इस चीज को यहाँ से दिखा दूं, एक ही तो बात है, वही ब्लॉक ही तो जा रहा है नीचे, ठीक है। तो जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना बना? थीटा बना। बोलो बोलो, थीटा बनेगा या नहीं बनेगा? अरे बोलो, क्लियर हो इतना? अब देखो यहां से मैं बात करूं, ये एंगल थीटा, तो ये पूरा एंगल ये कितना बना? 180 - थीटा। ये एंगल कितना बनेगा? 180। अरे ये एंगल थीटा है देखो, तो ये एंगल थीटा होगा। तो ये थीटा तो पूरा यहां से यहां तक का, पूरा यहां से यहां तक, देखो ये यहां से यहां तक 180 डिग्री बनेगा। लेकिन मुझे तो सिर्फ ये इतना सा चाहिए, तो ये एंगल कितना बचा? 180 - थीटा, ठीक है। अब ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है? ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है, ये आगे जा रहा है। पिछले केस में वेज के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर को ये एक्सेलरेशन फील नहीं हो रहा था। अब ग्राउंड पे खड़ा ऑब्जर्वर, जो ग्राउंड पे खड़ा तो उसको क्या लग रहा है? ये ब्लॉक किसी एक्सेलरेशन ए से इधर आगे जा रहा और ये इधर ऐसे जा रहा, तो ये ब्लॉक है। अब इसके ऊपर दो एक्सेलरेशन लग रहे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इनके बीच में एंगल है 180 - थीटा। ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन, दो वेक्टर की कहानी पता है अब आपको कि आपके पास एक एक्सेलरेशन वेक्टर है, एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच में एंगल है 180 - थीटा। तो क्या लगाते थे? सीधा सीधा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहीं इधर होगा, उसको क्या फील होगा कि वो ब्लॉक ऐसे जा रहा है नीचे। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? a² + b² + 2ab cos थीटा, cos थीटा। यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगाते हैं, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा उस सिचुएशन में? आपका a² + a² + 2a² cos 180 - थीटा, 180। अब क्योंकि अब की बार इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 - थीटा। क्वेश्चन लिख लिया होगा ये सभी ने, क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? मैं इधर लिख रही हूँ। तो ये बन जाएगा आपके पास यहां से एक्सेलरेशन आपका r = 2a² + 2a² cos 180 - थीटा, cos 180 इस क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और उसका अपोजिट कोस कैसा होता है? इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो cos 180 - थीटा वैल्यू कैसे हो जाएगी? नेगेटिव।
cos 180 पे नो चेंज तो cos थीटा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 2a स्क्वायर बाहर आ गया 1 माइनस का cos थीटा। तो दैट इज योर आंसर। इसी क्वेश्चन के ऑप्शन को वो चेंज कर सकता था, थोड़ा सा आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका अंडर रूट। तो ये बन जाएगा आपके पास अंडर रूट से 2 2 4, तो 2 बाहर आ गए 2a sin थीटा बाई 2। तो इसी क्वेश्चन के ऑप्शन साइन की फॉर्म में भी दे सकता था वो। तो ये यहाँ तक ये ऑप्शन दे रखा था, तो यहाँ तक ये रिजल्ट आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन इस फॉर्म में भी दे सकता है आपके पास। थोड़ा सा लॉजिकल वे से सोचिए। समझ आई बात या नहीं आई बताइए, क्लियर हुआ ये पॉइंट? नहीं, फिर से देखिए कि इन दोनों में जैसे ये वैज आगे जाएगा, थोड़ा सा देखो सोचना तो पड़ेगा। ये वैज आगे जाएगा तो ये ब्लॉक पीछे जाएगा। ऑब्जर्वर ग्राउंड से खड़ा होकर देख रहा है, तो उसको ऐसे रिजल्टेंट, एक्चुअल में ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, तो उसको रिजल्टेंट मोशन कहीं ऐसे फील हो रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन है। कैसी है? इंक्लाइंड प्लेन है, सीधी नहीं है कि उसको बिल्कुल सीधे ऐसे जाती हुई नजर आएगी। इंक्लाइंड प्लेन है, देखो ऐसे ट्विस्टेड प्लेन है। ठीक है, तो जब वो ऐसे आगे जा रहा होगा तो उसको ये लगेगा कि वो ऐसे नीचे की डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, तो आपके पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, जो ग्राउंड से ऑब्जर्व करेगा। तो आपके पास दो वेक्टर बन गए, ये बात सीधी सीधी समझ आ रही थी। ये एक्सेलरेशन से जाएगा वैज के रिस्पेक्ट में, तो इधर स्ट्रिंग के साथ ही इस डायरेक्शन में आएगा आपके पास। ब्लॉक का एक्सेलरेशन दोनों का प्रूव कर चुकी हूँ कि ये एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन से ब्लॉक बराबर होगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नोट? बताइए एक बार, समझ आया? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ब्लॉक ऑफ मास m, ये ब्लॉक है जिसका मास क्या है m है, इज रेस्टिंग ऑन ए वेज ऑफ एन एंगल एज शोन इन फिगर। ये वेज है किसी एंगल पे रखा हुआ। व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन, ये वेज जो है कितने एक्सेलरेशन से जाए, ये वेज जो है कितने एक्सेलरेशन से जाए कि ये जो ब्लॉक है वो फ्रीली फॉल हो। ये जो ब्लॉक है आपका ये कैसे फॉल हो, आपके पास फ्रीली फॉल हो। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन में। देखिए ये ऐसे है ना, ये वेज ऐसे इंक्लाइंड है। ठीक है, अगर मैं इस ये वेज ऐसे मूव करेगा, देखो ये वेज है, नीचे वेज मान लो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये वेज है, ऐसे जा रहा है आगे, जब मैं इसको मान लो ऐसे ले जाऊं बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से, तो ये ऐसे आएगा एकदम से। मैं इसको कैसे ले जाऊं कि ये फ्रीली फॉल हो, मैं धीरे 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 मतलब धीरे धीरे ले जाऊं ताकि ये फ्रीली इसको टच करता हुआ सरफेस को एकदम ऐसे नीचे गिरे। या फिर आपके पास एकदम से बहुत तेज एक्सेलरेशन से घुमाऊंगे तो एकदम से नीचे आएगा। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा एक्सेलरेशन चूज करना है इस वेज का जिससे धीरे धीरे, देखो इसको एक बार टच करता हो और एक एकदम से ऐसे नीचे गिर जाए। जैसे आप एक बहुत ही मूव ही ना करे बिल्कुल, तो आपको एक ऐसा मिनिमम एक्सेलरेशन देखना है वेज का कि आप उसको ऐसे मूव करें कि धीरे 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 स्लाइड होता हुआ इसको टच करता हुआ सरफेस को नीचे गिर जाए। तो वो उस एक्सेलरेशन की क्या कर रहा है, आपको बात कर रहा है कि जिस एक्सेलरेशन पे जो है ब्लॉक आपका नीचे क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस सरफेस में ये इसके साथ कांटेक्ट में है, इस सरफेस के साथ क्या है, ये इसके कांटेक्ट। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ से इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये होगा, देखो ये एंगल थीटा बना हुआ है, ऑब्जर्वर ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, एंगल क्या बना हुआ है, थीटा। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। तो इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा इधर, इस ए का ये कंपोनेंट बनेगा ए साइन थीटा। इधर बोलो बनेगा, ये एंगल थीटा तो ऊपर वाला कंपोनेंट ए कोस थीटा। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को सूडो फोर्स से करवाया हुआ है, आज मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करवा रही हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपके पास ये इधर ये एक्सेलरेशन है, इसे इधर आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा आपके पास। अब देखो, अब ये मास इसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा इसका नॉर्मल ऐसे, तो इसके कारण ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा जो कि इसके साथ ये एंगल क्या बनाएगा, थीटा। ये जी एक्सेलरेशन, ये धीरे धीरे जी एक्सेलरेशन से अभी समझाया कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, अरे अभी तो पिछले क्वेश्चन में समझाया, ये ब्लॉक रखा हुआ था, ये एक्सेलरेशन ए तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कुछ ऐसे आता हुआ नजर आएगा। तो ये ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा आपके पास जी नॉर्मल के अकॉर्डिंग, ये जी इधर आएगा, एम जी तो समझ आता है ऐसे। तो ये इसके साथ इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड पे बार बार समझा चुकी हूँ, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये मास रखा हुआ है, तो ये एम जी, ये एंगल थीटा, पता है आपको। हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं।
तो इसका ये इधर वाला ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, जी कोस थीटा। क्या बन जाएगा आपका, जी कोस थीटा। एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है यहाँ पे ध्यान से कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और ये वैज मास इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इन दोनों पे लगने वाला नॉर्मल एक्सेलरेशन इस सरफेस पे और इस ब्लॉक पे, इस सरफेस, देखो मैंने दो अलग अलग जगह से लिया है, ये सरफेस और ये ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक का एक्सेलरेशन और आपके पास वेज का परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, ब्लॉक का और वेज का दोनों का परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड वेज सेम। यहां पे क्या होंगे, दोनों के सेम होंगे। क्यों, अगर ऐसा नहीं हुआ कि वो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन सेम नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों में कोई कांटेक्ट ही नहीं है, कांटेक्ट छूट चुका। परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का मतलब ये ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, तो दोनों के बीच में लगने वाला ये फोर्स एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुना, तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कांटेक्ट ही नहीं है, कुछ कांटेक्ट छूट गया। तो जब तक इन दोनों में कांटेक्ट होगा तो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन दोनों का क्या रहेगा, सेम। जब वो इसके साथ धीरे धीरे स्लाइड करेगा मतलब उन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, तो उस सिचुएशन में इन दोनों के सरफेस और ब्लॉक के बीच में लगने वाला परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए और ये बी, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर होगा परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ऑफ बी, मतलब इनके बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। रिलेटिव परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इनके बीच के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, दो ब्लॉक है, बिल्कुल अच्छे से बात समझ आ रही है, अगर ये परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन बराबर नहीं है तो इसका मतलब इनके बीच में कांटेक्ट छूट गया, और जब तक कांटेक्ट रहेगा तो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसी कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट लेते हुए। तो देखो इस ब्लॉक का परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्या है, जी कोस थीटा, और इसका ये इस वेज का परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्या है, ए साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बिकॉज परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन सेम, बिकॉज परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन सेम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा बराबर जी कोस थीटा। तो एक्सेलरेशन ए किसके बराबर हो जाएगा, जी कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी कोट थीटा। तो दैट इज योर आंसर, जी कोट थीटा। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी क्या होगा आपका यहाँ पे राइट होगा। ओके ठीक है, फिर से देखो, देखो जब तक आपके पास ये ब्लॉक किसी एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है, ठीक है, तो आपके पास इस सरफेस और इसके बीच में ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस एक्सेलरेशन का ये एक कंपोनेंट बना यहाँ पे, ये क्या बना आपके पास, ए साइन थीटा। ये कंपोनेंट क्या बना आपका, ए साइन थीटा। इधर अब देखो ये ब्लॉक है, इसका नॉर्मल, ये ब्लॉक ऐसे इंक्लाइन पे रखा होगा, इसका नॉर्मल होगा, ये नीचे आएगा आपके पास जी एम जी। अरे जी परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन को बता रहा है यहाँ पे आपके पास। अरे नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है या नहीं होता है, ये बताओ। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और ऑलवेज नॉट, ठीक है। तो इस ये इंक्लाइंड पे रखा हुआ है, तो इंक्लाइंड पे कई बार समझाया है कि आपके पास जब नॉर्मल ऐसे रखा रहता है, जब नॉर्मल ऐसे सरफेस पे सीधा ऐसे रखा हुआ है तो ठीक है, नॉर्मल आपने सीधा ऐसे कर, तो जैसे वो इंक्लाइंड पे आया, ऐसे इंक्लाइंड पे होगा तो इसका मास का ये इधर आएगा, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो मास का इफेक्ट इधर होगा, इस डायरेक्शन में, तो ये जी एम जी, तो ये जी एक्सेलरेशन एम जी, ये इधर बनेगा आपके पास जी एक्सेलरेशन। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या बनता है, थीटा, पहले काफी क्वेश्चनों में बताया। तो इसका ये वाला जी कंपोनेंट क्या बन गया, जी कोस थीटा। तो मैं ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, ये भी और ये भी। ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, जी कोस थीटा n बराबर mg कोस थीटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ मैं, तो ये बन गया जी कोस थीटा। मैंने कहा जब तक इस ब्लॉक और इस वेज में कांटेक्ट है, धीरे धीरे स्लाइड होगा, हमें उसी मिनिमम एक्सेलरेशन की बात करनी है जब वो धीरे धीरे नीचे गिरेगा। तो इन दोनों में जब तक कांटेक्ट रहेगा तो इनके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्या रहेंगे, सेम। अरे कांटेक्ट है तो नॉर्मल दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो वहां पे इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्या होंगे, सेम। तो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, ये दोनों कैसे हैं, सेम है। ये दोनों कैसे हैं आपके, सेम है। इसलिए ए साइन थीटा को मैंने किसके बराबर रख दिया, जी कोस थीटा के।
तो ए जी कोस थीटा बाई साइन थीटा, ए किसके बराबर आ गया, जी कोट थीटा के बराबर आ गया। बताइए समझ आया नहीं आया। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट, ये एक वेज है, ये एक ब्लॉक है, ये इसके ऊपर रखा हुआ है वेज के ऊपर, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो एक्सेलरेशन ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन निकालना जो इसके ऊपर फॉल हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या करना है, आपके पास इसको दो तरीके से करवा देते, जो तुम्हें अच्छा लगे उससे कर लेना। आपके पास ये आपके पास एक्सेलरेशन ए है, इसका ये वाला कंपोनेंट 3 sin थीटा बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना मान लिया मैंने, थीटा, 30 बाद में पुट कर देंगे। अगर ये वेज है, वेज का नॉर्मल ऐसे कहीं होगा, तो इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन यहाँ पे ऐसे आएगा, तो इसका ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा आपके पास, ये ए से आ रहा है, जी से नहीं, फ्रीली नहीं फॉल हो रहा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बना, ए कोस थीटा। और जब तक कंस्टेंटली ये इसके ऊपर मूव करेगा, जब तक ये ब्लॉक इस वेज पे मूव करेगा, तब तक दोनों में कांटेक्ट होगा, और कांटेक्ट होगा तो इनके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्या होंगे, सेम। परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स सेम, ठीक है। इसी कंसेप्ट से करेंगे। एक दूसरा ट्रिक भी बता दूंगी इस क्वेश्चन में, बाकी मैं आपको अभी। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से देखो, ये क्या बना, ए कोस थीटा बराबर है 3 sin थीटा के। तो ए किसके बराबर हो गया, 3 sin थीटा बराबर कोस थीटा। तो ए किसके बराबर हो गया, 3 tan थीटा की, ठीक है। ए 3 tan थीटा कितना दे रखा है, tan 30, और tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/√3। सोल्व करना चाहो तो और सोल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी आएगी, √3 मीटर पर सेकेंड की। जब ये इसके ऊपर वर्टिकली फॉल होगा, जब ये कितने एक्सेलरेशन से गिरे, कि देखो क्वेश्चन समझ लो, वो कह रहा है कि ये कितने एक्सेलरेशन से गिरे कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये ब्लॉक इस पे गिरेगा तो भी इसके बाद ये वेज ऐसे मूव करेगा, या फिर ऐसे किसी भी एक डायरेक्शन में तो मूव करेगा ना। आप कोई सी भी डायरेक्शन ले लो, वो आंसर में अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव होके आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन में फिगर में दे रखा है कि वो कितने एक्सेलरेशन से गिरे कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करे। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो मैंने कंसेप्ट लगाया कि जब तक ये इसके साथ कांटेक्ट में रहेगा, जब तक इनके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्या रहेंगे, सेम। अगर परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, तो दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है, नॉर्मली हट गया वहां से उनके बीच का, n बराबर mg n बराबर m हट गया वहां से, ठीक है। अगर कांटेक्ट ही नहीं है वहां पे तो उस सिचुएशन तक हाथ को सोल्व कर सकते हैं। एक बार नोट करिए, फिर एक सेकंड मेथड और बता देती हूँ जल्दी से, इससे कम भी समझ आ रहा है तो किसी को जल्दी कर लीजिए। एक बार मैं फिगर बना देती हूँ जब तक आप स्क्रीनशॉट, चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। देखिए सेकेंड ट्रिक देखिए इस क्वेश्चन की। सेकेंड ट्रिक देख लीजिए, ये ब्लॉक है आपके पास, ठीक है। मान लिया ये ऊपर से ऐसे आके ऐसे मूव कर रहा है, तो ये यहां से जब ये इसके ऊपर गिरेगा तो ये यहां से कितना किसका, मान लिया वेज एक्स किसका, वेज कितना खिसक रहा है यहाँ पे आपका एक्स डायरेक्शन में खिसक रहा है। तो ये यहाँ से, एक मिनट मैं थोड़ा बड़ा सा दिखा देती हूँ अच्छे से, ऐसे, ठीक है। ये वेज था, जब ये इसके ऊपर गिरा तो ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो ये मान लिया वेज एक्स खिसका यहाँ पे, ठीक है। जब ये वाई नीचे आया, ब्लॉक वाई नीचे आया तो एक्स खिसका, तो देखो ये वाई डिस्टेंस रहेगी थ्रू आउट, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आपके पास, वाई होगी, ठीक है। तो ये y, ये x, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो tan थीटा क्या बना आपके पास यहाँ से y/x, tan थीटा कितना बना y/x, तो y कितने के बराबर हो गया, x tan थीटा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy/dt dx/dt tan थीटा, ये बना आपके पास वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी ऑफ वेज a, इसको a कह दो, इसको b कह दो, ये b, ये वेज a, तो ये बनेगा आपके पास tan थीटा,
ये बी, ये ए लिख दो, इसको बी लिख दो, ठीक है। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए tan थीटा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना दे रखा है 3 और tan 30 डिग्री। एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ गया 3 × tan 30 1/√3। √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड, तो आंसर कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इस कंसेप्ट से भी कर सकते हो कि जब ये x खिसका तो ये y नीचे आया, जब ये x खिसका तो ये y नीचे आया। मान लिया हमें नहीं पता जनरल कितना खिसका, मैंने माना कि वेज x खिसका तो ये ब्लॉक y नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे था कहीं पे तो y खिसक के नीचे आ गया, तो ये थ्रू मान लिया y है, तो tan थीटा एंगल तो थ्रू सेम ही रहेगा प्लेन के साथ। तो tan थीटा कितना हो गया y/x। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन दे रखा था ब्लॉक बी का, ए का, हमें बी का निकालना था, फाइंड आउट हो जाए। नोट करिए जल्दी से, नोट कर लीजिए जल्दी से। इसको आप नॉर्मल टेंशन ट्रिक से भी कर सकते हो, वो खुद कर लेना ट्राई, ठीक है, या करवाऊं? देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अब हम बात करें टेंशन ट्रिक की, ठीक है। टेंशन ट्रिक में क्या करते हो, n डॉट a बराबर 0, ठीक है। तो देखो ये एक्सेलरेशन a से जा रहा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा बना। अब n डॉट a, तुम्हें नॉर्मल और एक्सेलरेशन से वर्क में कहते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तुम्हें नॉर्मल और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन 3 और ये आपका नॉर्मल, तो इन दोनों बीच में n डॉट a, n इंटू a कितना है 3 कोस, ये एंगल कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा, कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा। अब यहाँ देखो ये नॉर्मल होगा इस सरफेस का, ब्लॉक का, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये इन दोनों बीच में एंगल थीटा, तो ये नॉर्मल और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ये बना, ये कितना बचा 180 माइनस थीटा। तो एन ए कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, तो n3 साइन थीटा माइनस एन ए कोस थीटा। इसको इधर लेके जाए, ए कितना आ गया 3 tan थीटा के, tan थीटा कितना दे रखा ब्लॉक के साथ 30 डिग्री। इसको सोल्व करोगे तो देखो इस मेथड से भी कितना आया √3 आया। तो ये थर्ड मेथड था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, टेंशन ट्रिक। तो मैंने टेंशन ट्रिक से भी करवाया, मैंने नॉर्मल कंपोनेंट के मेथड से भी करवाया आपको, मैंने कंस्ट्रेंट्स मोशन से भी करवाया एक्स वाई रिलेशन से, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन सभी को, क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन समझ आया, इस क्वेश्चन की थर्ड ट्रिक थी, समझ आ गया। ये टेंशन ट्रिक से नॉर्मल इंटू ए एक्स ए वाई, मतलब कि x डॉट n डॉट x n डॉट a n डॉट b से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास सिंपल था, इसके कंपोनेंट वाले, क्योंकि तुम्हें n और a के बीच देखो इस वेज का नॉर्मल ये होगा, एक्सेलरेशन ये, वेज के नॉर्मल और एक्सेलरेशन में एंगल क्या बना cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब इसी तरह देखो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का ये नॉर्मल, ये एक्सेलरेशन, ब्लॉक के नॉर्मल और एक्सेलरेशन में एंगल कितना बन रहा है 180 माइनस 5। बस सोल्व कर लो तो वही देखो जो पिछले 2 ट्रिक से करवाए उसी ट्रिक से इसमें आंसर आ गया। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, क्लियर।